साहिब बंदगी सतनाम। आज हम सत्संग के विषय पर बात करेंगे। तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले फल अनेक, कहे कबीर विचार। सत्संग यह शब्द दो शब्दों से मिलकर दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। सत और संग यह दो शब्द साथ साथ है, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ ही यही है कि हमें सत्य का ही संग करना चाहिए। जैसे सत्संग के बारे में जैसे हमने एक गाना सुना था, सत्संग ओ गंगा है इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आज सत्य का संग है, इसलिए हम थोड़े से इस काल और माया की नगरी में थोड़े से तो भी शांत है। अगर हमें अगर सत्संग का पता नहीं चलता और हमें संत लोग सत्य बात के बारे में नहीं बताते तो हम जल जल कर मर जाते। आज भी इतना ही सत्संग होने के बाद, इतना ही सत्ज्ञान का फैलाव होने के बाद भी दुनिया कितनी जल रही है, ये सब हम सबको पता है। सत अर्थात श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित, परायण पुरुष में सत शब्द से जाना जाता है। भगवत परायण पुरुष में सत शब्द के बारे में जो भी अर्थ समावेश है, वैसे सत पुरुष अथवा सत पात्र का संग अर्थात मिलाप होने से ही सत्संग हो जाता है। जैसे अंधेरे में बैठे हुए मनुष्य को दीपक रूप सत पदार्थ के संग होने से तुरंत ही अंधकार रूप बाधा दूर हो जाती है। जैसे कि समझो हम अंधेरे में बैठे हैं और वहां पे कोई रस्सी पड़ी है और हमें पता नहीं है कि वो क्या है और हम उसे सांप समझ बैठे तो हम कितने डर जाएंगे। लेकिन हमें सत्य का संग हो जाएगा, सत्य का ज्ञान हो जाएगा और हमें इस बात का पता चलेगा कि वह रस्सी है, तो हम उससे नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया। और ज्ञान कब होता है? ज्ञान सत्य के संग से होता है। जैसे हम सत्य का संग करते हैं ना, तो जो परम पुरुष के जो 16 पुत्र है, उनमें का जो ज्ञान नाम का पुत्र है ना, वह पुत्र जब हमारे अंदर पैदा हो जाता है तो हमें सत्य का ज्ञान होने लगता है। और सत्य का ज्ञान होने से क्या होता है कि यह भव दुख रूप व्याधि जो है ना, वह हमारी दूर हो जाती है और सत्य वस्तु की प्राप्ति होती है। जो मूर्ख रहता है वह भी पंडित हो जाता है, बुद्धि की जड़ता को दूर करता है। ज्ञान से वाणी में सत्यता प्राप्त होती है, पाप दूर होकर चित्त प्रसन्न रहता है, कीर्ति देकर कुमति का नाश करता है, सब प्राणियों का प्रेम पात्र बनता है। इस संत समागम का परम लाभ, परम फल और भला क्या हो सकता है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष हमें चारों ही मिल जाते हैं। लेकिन हम जो भी झूठे काम करते हैं उससे हम ही फंस जाते हैं। जो लोग जैसे हम साई के संग भी हम चतुराई करते हैं। जैसे कि हम पेड़ तो सींच रहे हैं विष का और हमें चाहिए क्या? तो हमें चाहिए मीठे फल। तो हम कैसे मिल सकते हैं? हमें विष का पेड़ जब हम सींच रहे हैं और अमी फल का हम चाहत करते हैं तो हमें कैसे मिल सकता है? आप सोचो, जो बोओगे वही आपको मिलेगा। और दूसरी बात यह है, हमने क्या किया है, हम जो संसार में जो है, जो लोहे की नाव पर, जैसे लोहा की नाव पर हमने बड़े बड़े पत्थर को रख दिया है और कह रहे हैं कि राम हमें पार लगा दे, राम हमें पार लगा दे। तो कैसे पार लगाएगा राम हमें? हमारे जैसे मन में कुछ है और हृदय में कुछ है, दूर दूर तक हमारे मन में जब राम है ही नहीं तो हमें राम मिलेगा कैसे? और दूसरी बात तो यह है कि हमारे जो कर्म जो है वह कसाई के जैसे हम कर्म कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम पार हो जाएंगे। हमारे कहने में कुछ और कथने में कुछ अगर हो तो हम कैसे पार हो सकते हैं? तो सच बात तो यह है कि कबीर महाराज जी ने हमें कहा है कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, हमारे अंदर ही जो जिसको हम जैसे खोज रहे हैं ना, वह हमारे ही अंदर है। अब हमें खोजने के लिए उस सत्संग को, जो सत्संग हमें सदगुरु महाराज जी कहते हैं, वह सत्संग को हमें, जैसे सत्संग की हमें राह पर हम जब जाएंगे तभी हमारे ख्याल में आएगा। जो जन सत्य के भजन करत है, तासे माया न्यारी है। कबीर माया मोहनी, मोहे जान सुजान, भागे भागे छूटे नहीं, भारी भारी मारे बान। जैसे कि यह जो माया है ना, भर भर कर हमें बान मारती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। लेकिन हमारे अंदर जो सत्पुरुष है, वह सत्य पुरुष इस प्रकार है कि जैसे
मृग जो होता है ना, उसके अंदर ही कस्तूरी होती है, लेकिन वह ढूंढता ढूंढता जंगल जंगल पर सर पटकता है और वह सोचता है कि कस्तूरी मुझे कहाँ मिलेगी। लेकिन हम सबको इस बात की सत्संग की वजह से ही इस बात का पता चला है कि हमारे ही अंदर वह कस्तूरी है और हमें उसे अंदर ही ढूंढना है। जैसे घी के अंदर, जैसे दूध के अंदर ही घी रहता है ना, वैसे ही हमारा रमैया राम जो है वो हमारे ही अंदर है और हमें उसको अंदर ही खोजना होगा। इस बात का पता ही तो हमें सद्गुरु देते हैं, इस बात का पता ही तो हमें सत्संग से मिलता है। जैसे कि आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे, संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोई। अब इतना बड़ा ज्ञान हमें कौन देगा? यह ज्ञान हमें सत्संग ही देगा। और सत्य क्या है? सत्य तो बस शब्द ही है। और सत्य को बताने वाला जो महान संत है, जो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है, वही हमें सत्य का ज्ञान देता है और वही हमें बताता है कि तुम्हारे अंदर ही जो राम है ना, उसे ही ध्याना है। जिस दिन तुम अंदर के राम को ध्याने लगोगे तो उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि हम जो सत्संग हमें मिला है, उस सत्संग की वजह से आज हम कितनी ही दुख और तकलीफ से दूर है। जहाँ हमें जब सार शब्द वही गुरु दे सकता है, सार शब्द कह पावे कोई, जाका सदगुरु पूरा हुई। जब हमारा सदगुरु पूरा होता है ना, तो वही हमें सार शब्द के बारे में बताता है, वही हमें समझाता है कि सत्य क्या है, और वही हमें बताता है कि सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वह घट की जागट परगट होए। तो कबीर जी महाराज कह रहे हैं कि उस घट के लिए मैं बलिहारी जाऊं, जिस घट में वह साचा शब्द सत्संग की वजह से प्रकट हुआ है। और जो लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं आता। जा कारण जग ढूंढिया, सो तो घट ही नहीं, पर्दा दिया भरम का, ताते सूझत नहीं। क्योंकि हमारे ऊपर जो भरम का पर्दा है ना, उस भरम के पर्दे की वजह से हमें नहीं पता चलता कि हमारा सही जो अंदर का हमारा राम है वह कहाँ है। साहेब साहेब सब कहे मोही अंदेशा, और साहेब के परिचय नहीं बैठोगे किस ठौर। अब साहेब का जब तक परिचय नहीं होगा तब कहाँ बैठोगे, कौन से ठौर बैठोगे आप। तो इसके लिए ही सत्संग की जरूरत होती है। और जब सत्संग मिल जाता है ना, तो हमें हमारी समझ में आता है कि हमारा राम हमारे ही अंदर है। और हम सब जो जलने वाली दुनिया है ना, जैसे कि हमने कहीं तो भी सुना है कि संत न होते तो जल जल मरता संसार। क्योंकि सत्संग की जो गंगा है ना, उस गंगा से जो अमृत रूपी धारा निकलती है, उस धारा से हम जब नहा लेते हैं ना, तो हमारे ख्याल में आ जाता है कि सही में संत महाराज जो कह रहे हैं वह कितना आसान है और कितना सच है। पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निपक्ष छोड़ जो हरि भजे, सोई संत सुजान। आज हम सब देख रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम लगे पड़े हैं, बड़े बड़े संत महात्मा, जिन्हें हम संत महात्मा कहते थे, कितनी दूर दूर तक हजारों रुपए जहाँ जाने के लिए लगाते थे और लाखों लाखों रुपए का दान करते थे। और वह संत महात्मा बड़े बड़े आश्रम बना करके रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा राम है, तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा परम पुरुष है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। यह कभी नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने तो यही कहा, मैं ही कबीर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ही पास आ जाओ। लेकिन कोई होता है जो सच्चा होता है, जो लाखों करोड़ों में एक होता है, वही कहता है कि जो मैं हूँ वही तुम हो, जैसे मुझ में राम है वैसे तुम में ही राम है। जब हम आश्रम में जाते हैं ना, तो हमारे गुरु महाराज ने हमें कहा कि साहिब जी हम कब आए आश्रम में। तो हमारे गुरुजी वैराग साहिब, जिन्होंने कहा कि आज तुम आ गए हो, तुम्हें नामदान मिल गया है, अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है आश्रम आने की, अपना काम घर में ही करो। क्योंकि उन्हें कोई आस नहीं थी कि हमें कोई पैसा मिले, ये लोग आए और हमारा बहुत बड़ा बड़ा महाल बन जाए, ऐसे उनकी कोई आशा नहीं थी। इसलिए उन्होंने सच्चा मार्ग हम सबको दिया है और हम इस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे और प्रयास करते रहेंगे, तभी हम हमारे मार्ग में ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएंगे और हमें जो सत्संग मिला है, उन सब चीज़ों का हमें लाभ मिलेगा। साहिब बंदगी सतनाम।